किया जा रहा है, उसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया है। कल अलीगढ़ पहुंचेगा उनका पार्थिव शरीर और सोमवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जनता के लिए भी, लोगों के लिए भी उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए समय दिया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया, लेकिन अब ये तस्वीरें रुलाने वाली हैं, जहां पर सीएम भी देखिए आपको दिख रहे हैं और विदाई दे रहे हैं। यहाँ पर पूर्व यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को अस्पताल पहुंचे हैं, उनके पार्थिव शरीर को रवाना किया जा रहा है, उनके पैतृक गांव पहुंचाया जाएगा। सीएम भी देखिए साथ साथ इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, परिवार के साथ दुख जताया उन्होंने, उन्हें याद किया, कहा एक बड़े नेता थे वो, हमारे बीच में, हमारे साथ आज तक वो चलते रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है हमने। तो अब तमाम लोग उन्हें याद कर रहे हैं ट्वीट के जरिए, उनके वाक्यों के जरिए, उनके अभी तक के सफर के जरिए, व्यक्तिगत तौर पर जो उन्हें जानते हैं उस छवि को भी लोग याद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखिए ट्वीट किया है, वो ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं। कल्याण सिंह जी के वॉइस टू क्रोस ऑफ द पीपल बिलोंगिंग द यहाँ पर माइग्रेंट sections of society. He made numerous efforts towards the empowerment of farmers, youngsters and women. तो जो यहाँ पर भूमिका निभाई थी किसानों के लिए, युवाओं के लिए, वुमेन के लिए, सोसाइटी के लिए, उस गरीब तबके के लिए, उस पिछड़े तबके के लिए कल्याण सिंह ने वो बताया है पीएम ने। के नाम आते थे, उनमें से कल्याण सिंह जी का नाम था। लंबे समय तक वो लड़ाई भी लड़ते रहे, अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। समय समय पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता उनका हालचाल पूछने भी गए, लेकिन अंततः वो हमें छोड़ कर गए हैं। उनकी निधन पर मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से भी गहरा शोक प्रकट करता हूँ। और मेरा मानना है कि हम जैसे युवाओं ने उस समय बहुत कुछ उनसे सीखा। जब राम मंदिर की मूवमेंट चल रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हुआ भी, जिसके वो साक्षी भी रहे, उनकी सरकार भी थी। मैं तो यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ा धक्का जहाँ व्यक्तिगत तौर से मुझे भी लगा है, उनके परिवार से बहुत नज़दीकियाँ भी थी, वहीं पर पार्टी को भी उनके जाने का बहुत नुकसान हुआ है। आज कल्याण सिंह के निधन को लेकर उन्होंने दुख अपना जताया है और योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट अब हम आपको दिखा रहे हैं। आज लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई पहुंचकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की एवं चिकित्सकीय वहां पर उनका इलाज चला। मायावती ने ट्वीट किया, भाजपा के कद्दावर नेता व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रहे श्री कल्याण सिंह के निधन पर दुख जताया है। तो मायावती का ट्वीट देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने आज कल्याण सिंह के निधन को लेकर दुख जताया है। भाजपा के लिए ही नहीं, प्रदेश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश, पूरे समाज के लिए एक अपूर्णिम क्षति है। मैं समझता हूं कि ये कभी भर नहीं सकती, ये गैप कभी भर नहीं सकता, ये रिक्ति कभी पूरा नहीं हो सकती। मैं इस मौके पर बाबूजी को सच्चे हृदय से, मन के समस्त अच्छे भावनाओं के साथ मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो जहां भी हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। किस तरह से कल्याण सिंह जी को याद किया जाएगा, किन चीज़ों के लिए मुख्य रूप से? देखिए, मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी जहां पर खड़ी है, यहां पहुंचाने में भाजपा को बहुत बड़ा योगदान बाबूजी का रहा है। जब तक वो जिंदा रहे, समाज के हर वर्ग के लोगों ने, और खास तौर पर जो पिछड़े हैं, जो कमजोर हैं, उनके सिर्फ जिंदा रहने भर से। सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। और सुधांशु मित्तल जी, इस वक्त व्यक्तिगत तौर पर आपको क्या कमी खल रही है कल्याण सिंह की? हालांकि देश, राजनीति, बीजेपी, हर एक तबके में शोक की लहर है इस वक्त।
मेरे कल्याण सिंह जी से बहुत ही नजदीकी संबंध थे। एक कार्यकाल उनका अविस्मरणीय है, जो प्रथम बार उन्होंने प्रदेश की बागडोर संभाली जी। उसको उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम काल कहते हैं। जिस तरह से उन्होंने कानून व्यवस्था संभाली थी, जिस तरह से भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई थी, और जिस तरह से उन्होंने एक आदर्श प्रशासनिक व्यवस्था कायम करी थी, वो आज तक यूपी के लोग याद करते हैं। व्यक्तिगत तौर पे क्योंकि मैं बहुत ही करीबी से मेरे संबंध रहे, इसलिए मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी क्षति है। कल्याण सिंह जी बड़े आदमी थे जी। एक युग के नेतृत्व करते हुए आदर्श थे पूरी पीढ़ी के लिए। राजद भूमि आंदोलन में जो उन्होंने करा, जिस समय ढांचा टूट रहा था, उस समय गोली चलाने का आदेश ना देके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश का माना करी, और जब उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया तो वो गए, उन्होंने कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, जो सजा दे दी मुझे दीजिए, ये सजा किसी अधिकारी को नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे आदेश पे अधिकारियों ने काम करा। ऐसा व्यक्तित्व था, इतना कद्दावर और इतना दमदार नेतृत्व था कि पूछे। मैंने कल्याण सिंह जी के साथ काम करने का भी मौका मिला। व्यक्तिगत तौर पर मैंने कहा ना कि मेरे से बड़े खुल के और बड़े दिल की बातें करते थे। राजनीति के विषय में उनकी सोच एक अद्भुत सोच थी। मैंने कहा कि पूरी पीढ़ियां जो है कल्याण सिंह जी को अपना नायक मानती थी और उनके प्रति आदर भाव के साथ सम्मान रखती थी। आज देश को जो क्षति पहुंची है वो बहुत बड़ी है। किसी पार्टी के नेता नहीं थे कल्याण सिंह जी, किसी जाति के नेता नहीं थे। कल्याण सिंह जी तो राष्ट्रीय नेता थे और राष्ट्र के वो बिल्कुल सुधांशु जी, उनको आप भी याद करें और हम भी याद करें। हमारे साथ रीता बहुगुणा जोशी जी भी जुड़ चुकी हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी, आज कल्याण सिंह के निधन को लेकर किस तरीके की क्षति आप महसूस कर रही हैं? देश उन्हें आज याद कर रहा है, आप भी उन्हें याद कर रही हैं। आदरणीय कल्याण सिंह जी के स्वर्गवास से ऐसी आवाज इस संसार से चली गई है जिसने सदैव उन लोगों की आवाज बुलंद की जो जरूरतमंद थे, जो पिछड़े थे, जो अति दलित थे। वो अत्यंत बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। और मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश के एक छोटे के नेता जिन्होंने अपनी जगह अपनी मेहनत से बनाई थी, जिन्होंने अपने जनता के प्रति प्रेम से और समाज के प्रति लगाव से बनाई थी, उनका अस्तवा है तो हम सब काफी व्यथित और दुखी हैं। लेकिन अब विधि का विधान है, कोई कुछ कर नहीं सकता, परंतु उनकी जो कृतियां हैं वो निरंतर हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। जी बिल्कुल। और आप एक खुद महिला है रीता बहुगुणा जोशी जी, और कल्याण सिंह ने महिलाओं के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनके उद्धार के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके बेहतर जीवन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए। वो पल भी आपको याद होगा जब वो महिलाओं के लिए मुखर होकर अपनी बातें रखते थे मंच से। वो बात देखिए पिछड़े वर्ग से आए थे और बहुत ही पिछड़े क्षेत्र से आए थे जी, और उनको मालूम था कि पिछड़ने का दर्द, तो स्वाभाविक है कि महिलाओं को भी वो उसी कैटेगरी में, उसी श्रेणी में रखते थे। और वे उसी बात को मानते थे जो बाबा साहब भीमराव के महात्मा गांधी कहते थे कि जब तक इस देश की महिला सशक्त नहीं होगी, राष्ट्र सशक्त नहीं हो सकता। तो वे उन संवेदनशील नेताओं में थे जो हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण, उन्हें अवसर देने और उन्हें आगे बढ़ाने की वकालत करते थे। तो स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों के प्रयासों से तो आज महिलाएं किसी सदी के भारत में इतनी आगे बढ़ पाई हैं। तो ऐसे नेता बिरले मिलते हैं और उनका नेतृत्व सदैव स्नेह से और श्रद्धा से याद किया जाएगा। जी बिल्कुल रीता जी, देखिए सत्ता का लालच मोह हर एक को होता है, लेकिन कल्याण सिंह एक ऐसे नेता रहे, बीजेपी के इकलौते ऐसे नेता रहे जिन्होंने सत्ता तक छोड़ दी। वो ठीक है, उनका देखिए उनके अपने आदर्श थे, उनकी अपनी सोच थी। उन्होंने किसी एक पल पे ऐसा सोचा कि उन्हें छोड़ना है दल को, फिर उन्हें लगा कि नहीं कुछ भूल हुई है, वापस आए। तो ये तो देखिए उनके बड़प्पन है जी कि उन्होंने वापस घर वापसी करी थी उस समय। और व्यक्ति को इस बात से नहीं जज करना चाहिए कि वो कहाँ पे कब रहे,
बात ये होनी चाहिए कि क्या अपने सिद्धांतों से परे गए क्या कभी? जी अपने मूल्यों को उन्होंने त्यागा नहीं। जी तो अगर मूल्य और सिद्धांत पर व्यक्ति अडिग है तो उसका बराबर का सम्मान रहता है। राजनीतिक दल में आना जाना इतनी बड़ी बात नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल रीता बहुगुणा जोशी जी, उनके सिद्धांतों की आपने बात की, उनके सिद्धांत किस तरीके से आपके जीवन पर प्रभाव डालते रहे हैं? संपर्क टूट चुका है हमारा।